जय हिंद बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे इंग्लिश में पीओपी कहते हैं, क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, अणु सूत्र क्या होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। जब आपके घर बनते हैं और प्लास्टर होता है तो उसके बाद पुट्टी लगती है, पुट्टी को ही क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, किसे कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है, अणु सूत्र क्या है और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला आपका टॉपिक जो है ये देखेंगे आप, लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। सामान्य नाम क्या होता है, आप जिसको जानते हैं समझते हैं सामान्य नाम को, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीओपी। पीओपी जब दुकान पर जाएंगे जहाँ पे सामान मिलता है वहां पे आप बोलेंगे पीओपी मुझे चाहिए, आपको वो दे देगा। इसके बाद देखेंगे अणु सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो CaSO4 और डॉट में 1/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट वाटर आपके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे सफेद कलर का ये होता है। इसके बाद इसके और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। निर्माण कैसे किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम, जब जिप्सम को क्या करते हैं 120 डिग्री पे गर्म करते हैं। कितने पे, 120 डिग्री पे आदमी जल जाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री पे जब गर्म करेंगे बच्चों तो क्या होगा, निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। इसके अपक्रिया में देखेंगे तो लिखा है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये हमारा जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। जब इसको 120 डिग्री पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O और 3/2 H2O बनता है। ये जल वाला भाग अलग हो जाता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा बन जाता है। इस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं। रासायनिक अपक्रिया ये रहा। इसके बाद देखते हैं इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है। सफेद रंग का होता है, किस रंग का होता है, ये सफेद रंग का होता है। और जल में अविलेय होता है। अविलेय का मतलब क्या हुआ, जल में नहीं घुलता है। जल में नहीं घुलता है कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये अविलेय होता है। बस थोड़ा मात्रा में डाल के इसको क्या करते हैं, पुट्टी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर रासायनिक गुण के बारे में बात करें, जल से अपक्रिया करेगा पीओपी तो क्या हो जाएगा। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम बन जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और फिर जिप्सम से क्या, फिर रिवर्स करके हम फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम और जिप्सम से फिर से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जमेगा, ठीक है, तो आयतन में प्रसार होता है। आयतन का मतलब क्या होता है, कोई चीज और बड़ा होने लगेगा। पहले इतना छोटा था तो और बड़ा होने लगेगा, आयतन में क्या होगा, प्रसार हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमें भौतिक गुण के बारे में, इसके उपयोग क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। ठीक है, ये पेपर में हमेशा बोर्ड एग्जाम में उपयोग पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा 2 नंबर में तो ये लिख दिएगा कि 4 पॉइंट बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग में, या सूत्र पूछ देंगे या अणु सूत्र पूछ लेंगे। ठीक है, तो पहला उपयोग जो होगा, टूटी हुई हड्डियों में, जब हड्डियां किसी आदमी या लड़के के टूट जाती हैं, जोड़ने के लिए प्लास्टर चाहते हैं, तो वो किसका होता है, पीओपी का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। इसके बाद सजावटी सामान, जितने भी मार्केट में सजावटी सामान मिलते हैं, मूर्तियां होती हैं और खिलौने होते हैं, वो सभी किससे बनाते हैं, पीओपी से। किससे, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं। और दंत चिकित्सा, जहां पे दांतों का इलाज होता है, दीवारों को चिकना बनाने में, दीवारों को चिकना बनाने में और अलंकरण करने कार्य में, अलंकरण का मतलब होता है सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका, पीओपी का यूज करते हैं। इसके बाद अग्निशामक, अग्निरोधक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अग्निरोधक मतलब जहां आग लग जाए या इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद कुछ इसके हम देखते हैं एमसीक्यू, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यू क्या हो सकते हैं, एमसीक्यू, तो ये 5 एमसीक्यू दिए गए हैं। पहला लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण
120 डिग्री गर्म करने से होता है। किसको गर्म करेंगे? किसको 120 डिग्री गर्म करेंगे तो पीओपी मिलेगा, तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही इसका सामान्य नाम होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जल से जब अभिक्रिया करेगा तो हमारा जिप्सम बनाएगा। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों में, या मूर्ति बनाने में, या दंत चिकित्सा में, या सभी में? तो सभी में हमारा पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में समझे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।